आज हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। इसके पहले हम थोड़ा सा साइकोलॉजी पर भी बात करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, ट्रेडिंग में सफल होना है। ट्रेडर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। सब चीज सीखना आसान है, टेक्निकल सीखना आसान है, फंडामेंटल सीखना है आसान है, सेंटिमेंटल सीखना आसान है, सब चीज सीखना आसान है। लेकिन सिर्फ साइकोलॉजी जो है वो सबसे टफ चैप्टर है। इस साइकोलॉजी के कारण से ही आदमी लॉन्ग टर्म तक अपने आप को ट्रेडिंग में सरवाइव नहीं कर पाता है। जिस व्यक्ति के अंदर साइकोलॉजी और डिसिप्लिन डेवलप हो जाता है वो व्यक्ति सस्टेन कर जाता है, टिक जाता है। अदरवाइज आया गया बस ऐसे चलता रहता है। ये साइकिल जो है चलते रहेगा। इस चीज को आपको ठीक करने के लिए, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट दो टॉपिक है, एक नजर और दूसरा है धैर्य। ये दो चीज जिस दिन आप सीख गए आप ट्रेडिंग सीख गए। ये दो वर्ड कहना बहुत आसान है, दिखना बहुत आसान है, लगना बहुत आसान है, लेकिन इस वर्ड को फॉलो करना उससे कहीं कई गुना ज्यादा डिफिकल्ट है। जब आप चार्ट को देख रहे होते हैं तो आप अपने अंदर में जो कुछ भी पढ़े हैं, जानते हैं, हर एक टॉपिक को आप भूल जाते हैं। चार्ट जो आपको दिखा रहा होता है ना, आप वही देख रहे होते हैं। माइंड ऐसा होता है कि सिर्फ चार्ट्स में ऐसे करता है ना कि वो आपको जो दिखाना चाहता है वही आप देखिएगा, वो आपको जो सोचना चाहता है आप वही सोचिएगा। आप उस चीज को सोच नहीं पाइएगा कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। धैर्य क्यों इंपॉर्टेंट है और नजर क्यों इंपॉर्टेंट है? आप अगर नजर गड़ा के बैठे हुए हैं, आपको उस जगह पर अगर एक दो गलती सुपर में हो भी जाती है, लेकिन अगर आप धैर्य लगा के बैठे हुए हैं और आपको इस जगह पर एंट्री मिला, आपने एक एंट्री लिया और एंट्री लेने के बाद आप अगर होल्ड कर लिए तो इंस्टेंट $400 का प्रॉफिट। अगर आपका $200 $300 का अकाउंट है तो एक दिन में पैसा डबल हो जा रहा है, 4 घंटा में हुआ। तो ये दो चीजें हैं कि आपको चार्ट को देख के, समझ करके और अपना टारगेट, इसकी गति को देखिए, मोमेंटम को, किस मोमेंटम से वो नीचे जा रहा है, और जो लेवल है, जहां आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, जहां सपोर्ट है, उन सब जगहों पर आपको बाय करनी है। अगर ऐसे सिचुएशन में $5-10 का स्टॉप लॉस लगता है भी है ऊपर से नीचे गिरते क्रम में, तो दे दीजिए। लेकिन जिस जगह पर सही परफेक्ट एंट्री मिल जाएगी उस जगह से आपका अकाउंट ग्रो होगा। अकाउंट को ग्रो करना है, रैंडम बाय सेल करके अकाउंट ग्रो नहीं होता है। लेकिन हाँ, पैसा बनता है। ये बहुत ही ये कहेंगे कि बहुत ही आसान रास्ता है पैसा बनाने का। लेकिन अगर आप दो चीज, अगर अपना नजर गड़ा करके बैठते हैं और पूरा धैर्य अपने अंदर रखते हैं तो पैसा सबसे आसान तरीका से बनता है स्टॉक मार्केट में। तो आज हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस है क्या। देखिए, सपोर्ट वह लेवल होता है जहां प्राइस गिरकर रुकता है और वहां से बायर्स आ जाते हैं, बाइंग शुरू हो जाती है। प्राइस ऊपर से कंटिन्यू गिर रहा है तो वह एरिया जहां पर गिरते गिरते प्राइस रुकता है और वहां से प्राइस उठ करके ऊपर की ओर चला जाता है तो वह एरिया सपोर्ट कहलाता है। और रेजिस्टेंस वह एरिया होता है जहां ऊपर जाते जाते, जैसे अभी 26 सपोर्ट कहा है, और सपोर्ट को जमीन की जगह पर सपोर्ट, नीचे के एरिया को सपोर्ट कहेंगे, और सीलिंग जैसे ये घर है, ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे पहचानेंगे? सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहचानने के लिए हमारा क्या है, पुराना हाई और लो। अब पुराना हाई और लो कैसे जानेंगे? जैसे आज का सेशन का हाई लो होता है ना, सेशन हाई लो, सेशन में हाई लो हुआ 4 आवर्स में, 4 आवर में हाई लो, ठीक है। उसके बाद क्या है, डेली हाई लो हो गया और वीकली हाई लो, ठीक है। इसको मार्क करना है। अगर डेली के क्या 4 घंटे के हाई को तोड़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी फिर ऊपर, अगर मान लीजिए 4 घंटा का के कैंडल में 4 घंटे के हाई को तोड़ के मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि मार्केट का सपोर्ट इस जगह बन चुका है,
अब छोटे टाइम फ्रेम में देखिएगा यहाँ पर मार्केट सस्टेन करेगा और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, सेम चीज आपको सेशन में भी, सेम चीज आपको सेशन में भी, डेली में भी, वीकली में भी दिखना है। अब पिवट पॉइंट लेवल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। पिवट पॉइंट लेवल क्या है, इसमें आपको सिंपल ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान चीज है। आपको ट्रेडिंग व्यू पे आना है, ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर सेक्शन पर आना है। ठीक है, यहाँ एक इंडिकेटर सर्च करना है, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। ठीक है, इस इंडिकेटर को यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, ये इंडिकेटर लग जाएगा। इंडिकेटर के सेक्शन में आना है और यहाँ पर पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, ये इंडिकेटर को यहाँ क्लिक कर दीजिए, लग जाएगा। ठीक है, अब क्या है, जैसे ये इंडिकेटर लग गया, ठीक, अब ये इंडिकेटर के सेक्शन में आइए और यहाँ सेटिंग पर क्लिक कीजिए। ठीक है, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप ये ट्रेडिशनल लिखा हुआ है ना, इस ट्रेडिशनल को आप फिबोनाची कर देना है। फिबोनाची हो गया और इसको ओके कर दीजिए। अब क्या है कि जहां जहां, अब इसको आप ऐसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस, देखिए मार्केट यहाँ आ रहा है, यहाँ से ऊपर गिरते गिरते आया, इस लाइन पर आया, फिर यहाँ से मार्केट यहाँ उठ के गया, फिर यहाँ से दोबारा नीचे गिरा। अब देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट बनाया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर उठा, फिर यहाँ आया, बॉडी के साथ इसको तोड़ दिया। ठीक है, बॉडी के साथ इसको तोड़ दिया, नीचे आया, तोड़ने के साथ ही फिर थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस किया, फिर जब नीचे आया तो फिर इस लाइन को के पास आया, फिर यहाँ थोड़ा, फिर इसको जब तोड़ दिया तो मार्केट फिर इसके ऊपर आ गया। ठीक है, फिर अभी फिर क्या है कि इस जगह पर सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये 4713 ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ आएगा, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर, यहाँ तक जा सकता है मार्केट, यहाँ से मार्केट फिर नीचे गिरने की संभावना है। इसके बाद क्या था, एक फिबोनाची था। ठीक है, इसके बाद फिबोनाची हम आपको बता देते हैं ड्रॉ कैसे करना है। जब ट्रेडिंग व्यू में आइएगा, लेकिन आइएगा, ये जो सेक्शन है यहाँ पर आपको बहुत सारा टूल्स दिखेगा। यहाँ एक नाम है फिबोनाची, लिखा हुआ है ना, फिबोनाची लिखा हुआ है। इस फिबोनाची पर क्लिक कीजिएगा, इसके यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ क्लिक कीजिए, फिबोनाची जो है आपको स्क्रीन के इधर यहाँ बीच में दिखेगा, दिख रहा है। ठीक है, इसको जब कभी भी क्लिक कीजिए, इसको हाई से लो हमेशा ड्रॉ करना है, क्योंकि मार्केट देखिए कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आ रहा है, डाउन आ रहा है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो का पैटर्न बना के आ रहा है। तो हमेशा स्विंग हाई से, आज का जो हाई था, आज के हाई से आज का लो में ड्रॉ करना है। ठीक है, ये ड्रॉ हो गया, ये ड्रॉ हो गया। अब ड्रॉ होने के बाद इसका कुछ सेटिंग है जिसमें आपको चेंज करना है। इतनी सारी चीजों की जरूरत नहीं होती है जितना चीज इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ चीज हटा दीजिए, इस 42 के परसेंट को हटा दीजिए। इंपॉर्टेंट परसेंट जो है आपका 61% ये, ठीक है, ये है 61%, ये 50% ये, और बाकी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको आप रखें या रख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू को आप कर दीजिए परसेंट में, वैल्यू को परसेंट में कर दीजिए, और जो टेक्स्ट जो आ रहा है वो सेंटर में है, तो इसको आप राइट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ इसको क्लिक करेंगे तो इसके बाकी चीजें इससे हट जाएगी। अब देखिए इससे क्या होगा कि आपको एक क्लियर ट्रेंड का भी पता चलेगा। इस यहाँ से फिर इस हाई को छुआ, मार्केट नीचे आया, ठीक है, फिर इस हाई को छुआ, मार्केट नीचे की ओर गया। ठीक है, एक ट्रेंड ब्रेक हुआ, मार्केट अभी ऊपर चल रहा है। अब इसमें क्या चीजें देखनी है कि ये दो जगह, ये 50% से 60%, यही इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, अभी हम लोग ऊपर से नीचे ड्रॉ किए हैं, ठीक, मार्केट इसको तोड़ के अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जब तक इसको तोड़ के, अभी यहाँ देखिए, ये इस हाई को हमने देखा और इस लो को देखा, हमने ड्रॉ किया, मार्केट देखिए एडजस्ट 50 से लेकर 60% के बीच में मार्केट रुका भी था। ठीक है, दोबारा भी आया तो भी रुका था, और फिर मार्केट यहां से एक मूव दिया, 50 से 60% के पास आया और मार्केट यहां से ऊपर की ओर एक मूव दिया। ठीक है, ऊपर की ओर गया। अब क्या है कि मार्केट में जब हम इसको मार्क करेंगे तो इस एरिया को बहुत गौर से इस पर नजर रखना है आपको। इस जगह पर जब मार्केट आए नीचे, अभी तो सेल के लिए मार्क किए हैं, नीचे आएगा तो फिर मार्केट यहां से इसको तोड़ेगा तो फिर नीचे की ओर जाएगा। अगर इसको तोड़ के मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा देर के लिए डिलीट करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां से एक क्लियर ट्रेंड हमको पता चल रहा है कि शॉर्ट टर्म में, छोटे टर्म में, कि मार्केट अप ट्रेंड में है, शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, इस एक और फिबोनाची ड्रॉ करेंगे इस लो से लेकर के इस हाई के पास, ठीक है, इस लो से लेके इस हाई के पास ड्रॉ करेंगे। तो अब हमें क्या दिख रहा है, 50% से 60% का एरिया जहां हमको बाय करनी है। तो अगर हमको बाय करना भी पड़े तो हम 4546 यानी 4550 से लेके 4387 के बीच में बाय करेंगे। इधर बाइंग नहीं दिख रहा है। ये एरिया जो होगा ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा अगर बाय करनी है तो। 50 से 60% के बीच, हाँ 50 से 60% के बीच में। तो दो चीजें समझ में आ गई सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जानने के लिए। यहाँ एक और चीज है RSI, ठीक है, एक और इंडिकेटर, ये मेटा ट्रेडर में ही आपको लग जाएगा। एक इंडिकेटर लगाना है RSI, यहाँ आप लोग को बता देते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। दिख रहा है आपको, इसको क्लिक करेंगे ये हमारे चार्ट में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमारा चार्ट में आ जाएगा, चार्ट में इसके दो लेवल होते हैं। अब हम RSI को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब RSI में क्या चीजें हैं वो देखिए, सेटिंग पर आइए। RSI में SMA है ना, SMA सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है, SMA का फुल फॉर्म होता है। इसको आपको करना है EMA, ठीक है, SMA से EMA में करना है, ठीक। ये जब मार्क होते हुए आपको दिखेगा, यहाँ आपको दो लेवल दिखेगा, ठीक है। एक कौन सा लेवल दिख रहा है, 30 दिख रहा है, और दूसरा दिख रहा है आपको क्या, 70, 30 और 70, ठीक है। तो अब ये जो दो लेवल है, एक 30 और एक 70, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस जब ये 30 के आसपास हो या 30 के नीचे हो, यानी प्राइस जो है ओवरसोल्ड हो चुका है, यहां से मार्केट मूव करने की संभावना है, ऊपर जाने की संभावना है, क्योंकि बायर यहां पर आ गए हैं, सेलर कमजोर हो गए हैं, ठीक है। अब यही चीज अगर क्या कहते हैं 70 की बात करें, जब ये 70 हो या 70 के ऊपर हो, ठीक है, 70 या 70 के ऊपर हो, तो आपको यहाँ से क्लियर इंडिकेशन मिलता है, पता चलता है कि मार्केट में क्या है कि अब यहाँ पर ओवरबॉट जोन में चला गया है, मार्केट बहुत ज्यादा खरीदारी हो गई है, अब यहाँ से सेलर आने की संभावना है। तो इन सब एरिया में आपको ट्रेडिंग करने से बचनी है। लेकिन जैसे ही मार्केट आपको 30 के पास पास आता है, वहां आपको दिख जाए, देखिए जैसे यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ पहले ही दिख गया कि बुल लिख गया, यानी अब बुलिश मार्केट शुरू होने वाला है, मार्केट अब ट्रेंड में जाएगा, यहां तक गया, फिर मार्केट नीचे आया, नीचे आकर के इस जगह पर आया था। RSI हमारा 22 था, ठीक है, और 22 30 के नीचे था, अब फिर मार्केट बढ़ा, तो बढ़ करके जब 32 के पास था, उस समय हमारा गोल्ड का प्राइस क्या था, गोल्ड का प्राइस 4400 था, ठीक है। और उसके बाद यहीं से आपको इंडिकेशन मिल गया कि RSI मेरा इतना नीचे है, यहाँ से बाय किए तो बाय किए, आपको यहाँ से $400 का मूवमेंट, अभी 66%, अभी तक 70% पर मार्केट नहीं गया है, जबकि 4800 पहुंचने वाला है। हाँ, तो आपको भी सपोर्ट को जानने के लिए चार चीजें बताए, सपोर्ट को समझने के लिए, रेजिस्टेंस को समझने के लिए चार चीज बताए। क्या पहला क्या बताए, पहला बताए आपको रेंज, एशियन सेशन में हाई लो, डेली का हाई लो, 4 घंटे का हाई लो, ठीक है। अब हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होगा, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होगी बाउंस पर ट्रेड। जब मार्केट ऊपर गया, नीचे बाउंस करेगा, सपोर्ट पर आएगा, तो हम ट्रेड करेंगे, सपोर्ट पर बाय, रेजिस्टेंस पर सेल। ये आपको डिफाइन करना है कि आप बायर हैं या सेलर हैं। ब्रेकआउट पर ट्रेड, ब्रेकआउट क्या है कि हम देख रहे हैं कि हमने हाई और लो मार्क कर लिया, ठीक है, हमने रेंज के हाई और लो को मार्क कर लिया, ठीक है। अब ब्रेकआउट किया, इसको तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ के ऊपर ट्रेड करा, दोबारा यहाँ आएगा, यानी ब्रेक सपोर्ट तोड़ा तो हम ट्रेड किए। बहुत ब्रेकआउट ट्रेडर भी होते हैं, या नीचे तोड़ेगा तो इस जगह पर ट्रेड करें सेल के लिए। लेवल टूट गया, जब सपोर्ट टूट गया तो तुरंत एंट्री नहीं बनानी है, टूटने के बाद ऊपर जाने दीजिए उसको, फिर भाग के नीचे आएगा तभी एंट्री बनानी है। यही सब पैसेंस का खेला है। तुरंत देखने लगता है, तुरंत उछलने लगे, तुरंत जाकर ट्रेड में एंट्री मार दिए, वो नहीं, आपको इसी जगह पर पैसेंस दिखानी है, इन सब जगहों पर। टाइम फ्रेम का इस्तेमाल, कंफर्मेशन क्या है अभी आपको बता दिए, कंफर्मेशन RSI को कैसे देखना है, 30 के पास आएगा तो ट्रेड करना है, ठीक है। कैंडल पैटर्न है, वॉल्यूम, ये अलग चैप्टर है, इस अलग हम लोग पढ़ेंगे अलग एक एक करके।
रिस्क मैनेजमेंट हमारा क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट बाउंस करे, मार्केट ऊपर जाके नीचे की और गिरे, जैसे हमने फिबोनाची में ड्रॉ किए 4556 से लेके 4580 तक में हमको बाय करनी है ना, तो बाउंस करके वहां आएगा, वहां बाय करेंगे, उसकी जगह क्या फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे, 50% 60% के लेवल पर आएगा तो फिबोनाची पर, और बुलिश हैमर, अगर हमको वहां पर कोई हैमर कैंडल दिख गया तो हैमर करेंगे, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एंगल्फिंग कैंडल दिखा था एंगल्फिंग पर बाय करेंगे। रेजिस्टेंस क्या है, जब रेजिस्टेंस को रिजेक्शन मिले, यानी अगर यहां पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं, ठीक है, ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं, ये हमारा सपोर्ट ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अब रिजेक्शन क्या है कि प्राइस ऐसे को करके ऊपर आ रहा है, ठीक है, आने के साथ ही प्राइस क्या हुआ कि यहाँ पर एक कैंडल बनाया किस तरह का, और यहां से वीक इसका दंदरा के ऊपर चला गया, रेजिस्टेंस इतना ऊपर चला गया, लेकिन कैंडल फॉर्म नहीं हुआ, फिर से मार्केट वापस नीचे आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि रिजेक्शन, मार्केट ने इसे रिजेक्ट कर दिया, इस प्राइस को लोग ऊपर जो लेके जा रहे थे वहां से रिजेक्ट हो गया, तो प्राइस फिर से गिर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर सेल मारने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। मार्केट में कभी अपना ईगो मत लगाइए, जीवन में कभी भी बाजार के ईगो से नहीं सकिएगा, उसकी ताकत के सामने कुछ दूसरा कोई ताकत नहीं है, इसलिए उसमें कभी अपना ईगो प्लीज नहीं कीजिए, वो उसका ईगो रहने दीजिए, उसके ईगो को रिस्पेक्ट कीजिए। दो ही चीज सीखना, बोले दो ही चीज सीखना है, आपका नजर, आपका धैर्य, पैशंस, दो चीजें, बाकी सब चीज आसान है। अब क्या है, बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट का 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट को देखिए कि किस ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है कि नीचे की ओर आ रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री बनानी है 15 मिनट, 30 मिनट, 5 मिनट, ठीक है। मार्केट में गैस कभी मत कीजिए कि यहाँ से लग रहा है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, यहाँ से लग रहा है कि मार्केट 44,000 लग रहा है कि 4,000 चला ही जाएगा, ये गैस नहीं करना है कभी भी, ठीक है। सिर्फ हमारा सिस्टम जो कहता है हमको उस पर बातें करनी है। तो यही था आज का क्लास।